जंगरुक की बातें सुनकर युनसे को फिर से गुस्सा आता है और इस बार वो रूफ टॉप पे जाकर अपनी भड़ास निकालती है। यहाँ जंगरुक अपनी मिसिंग फाइल ढूंढ रहा था, तभी वहाँ मिस्टर चोई आता है और उसे वही डॉक्यूमेंट देता है जिसे वो ढूंढ रहा था और उसे बताता है कि वो उसने बोरो की थी पर उसे बताना भूल गया। और जाते वक्त जंगरुक युनसे से अपॉलॉजी मांगता है और मिसिंग फाइल अब तक मिस्टर चोई के पास थी ये भी उसे बताता है। इसका मतलब तो यही था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। और वो जंगरुक पर फायर बैक करते हुए कहती है कि उसे तो थैंकफुल होना चाहिए उसका डेस्क क्लीन करने के लिए, पर जंगरुक उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि आइंदा से उसके डेस्क को टच करने की भी ज़रूरत नहीं। जाते वक्त उसकी मुलाकात सियो यान से होती है। वो उसे ओयुन सियो के वेलकम पार्टी के बारे में बताता है, पर वो पार्टी में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था और बिजी होने की वजह से वो सियो यान को मना कर देता है। पर सियो यान कहता है कि अगर वो नहीं आएंगे तो ओयुन सियो उसे मिस करेंगी। अब ये बात उसे रोक लेती है। यहाँ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की मीटिंग चल रही थी जहाँ वो किसी मर्डर केस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें एक लेडी ने अपने ही हस्बैंड का मर्डर कर दिया था। तभी यूरिम का कलीग उसे किम सी वॉन के वापसी के बारे में बताता है जो कि यूरिम का एक्स बॉयफ्रेंड था। इसलिए उसका बॉस उसे वार्न करता है कि कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट ना क्रिएट करे। और एलिवेटर में जाते वक्त उसकी मुलाकात किम सी वॉन से होती है। इतने सालों बाद मिलने की वजह से सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड और एटमॉस्फेयर थोड़ा टेंस हो जाता है, पर फिर भी उन दोनों के बीच स्मॉल टॉक होती है। यहाँ ओएनसीयू का मैनेजर परेशान था क्योंकि उसे पता था कि उसका ड्रिंकिंग टॉलरेंस बहुत लो है और उसे ये डर था कि वो पार्टी में कोई गड़बड़ी ना कर दे। प्रिंसियो से कहती है कि वो उसकी फिक्र बिल्कुल ना करे क्योंकि वो ओएनसीयू है और वो अपने एलिगेंस कभी नहीं भूल सकती। पर 2 ड्रिंक के बाद तो अपना सिर टपक से पटक देती है और उसके एलिगेंस तो सारे पानी में बह जाते हैं और जंगरुक के लिए भड़ास वो सबके सामने निकाल देती है और फिर से सो जाती है। अब ओएनसीयू की ऐसी हालत देखकर मिस्टर चोई चांस मारने का एक मौका नहीं छोड़ते और वो सीओ से कहता है कि अगर उन्होंने ओएनसीयू को अटॉर्नी जंगरुक की जगह उसके साथ पेयर अप किया होता तो आज इसकी ऐसी हालत ना होती। यहाँ जंगरुक क्लाइंट के साथ मीटिंग में था और पार्टी खत्म करके सब जंगरुक का इंतजार कर रहे थे, पर मिस यंग अपनी बेटी को पिकअप करने के लिए जल्दी निकल जाती है और उसके साथ मैनेजर ली भी निकल जाते हैं। तभी वहाँ जंगरुक आता है और उसे देखकर यून से भी वहाँ आ जाती है जो कि पहले से उससे गुस्सा थी। वो हिलते डुलते हुए उसके पास जाती है पर जंगरुक स्टेप आउट हो जाता है और इस वजह से वो इतनी बुरी तरह से फ्लोर पर गिरती है। युनसे को तो यही लगता है कि जंगरुक ने उसे जानबूझ के गिराया है, पर यह जंगरुक की परेशानियां कहाँ खत्म हुई। जब वो घर पहुंचता है किम सी वॉन ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था क्योंकि वो कुछ दिन उसके साथ स्टे करना चाहता है। अब फ्रेंड होने की वजह से ना चाहते हुए भी मान जाता है। यहाँ एम्बैरेसमेंट की वजह से युनसे रोए जा रही थी और अब तो वो किसी भी हालत में जंगरुक से अपना इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी और वो मैनेजर से कहती है कि वो इतनी परफेक्ट सेक्रेटरी बनेंगी कि जब 3 मंथ्स के बाद जॉब क्विट करके जाएंगी और तब उसे उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेंगी और तब वो उसकी याद में फुट कर रहेगा। पर मैनेजर को तो ये किसी एक्स बॉयफ्रेंड रिवेंज स्टोरी लगती है और नेक्स्ट डे वो ऑफिस टाइम से 1 आवर अर्लियर पहुंचती है। उसे लगता है कि अब तक तो कोई भी एम्प्लॉय नहीं आया होगा, पर ऑफिस में तो सभी एम्प्लॉय ऑलरेडी मौजूद थे। इससे उसका प्लान फेल हो जाता है। सभी उससे लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, पर उस रात सेक्रेटरी यांग नहीं थी, तो मिस डान समझाने के लिए उन्हें एक्चुअली में इंसिडेंट इनैक्ट करके बताती है। इससे ओएनसीयू के एम्बैरेसमेंट की तो कोई हद ही नहीं रहती, पर वो अपने आप को सबके सामने नॉर्मली ही प्रेजेंट करती है। पर सभी को लगता है कि वो इस वजह से बहुत हर्ट हुई है और इस वजह से जब जंगरुक ऑफिस में आता है तो सभी एम्प्लॉय उसे उसके मीन बिहेवियर के लिए उससे नाराज थे और जंगरुक को भी यही लगता है कि ओएनसीयू भी उससे नाराज होंगी। पर सरप्राइजिंगली वो उसे प्लीजेंटली ग्रीट करती है। ओएनसीयू जंगरुक से अपॉलॉजी की उम्मीद कर रही थी, पर अपॉलॉजी तो दूर, वो तो उसे ओवर ड्रिंक ना करने की सलाह देता है क्योंकि उसे इसमें अपनी तो कोई गलती नहीं लगती और इससे ओएनसीयू को गुस्सा तो आना ही था। यहाँ ऑफिस के फर्स्ट डे ही सी वॉन बिजी हो जाता है। फिर वो अपने ऑफिस जाता है और एम्प्लॉय को अपना इंट्रोडक्शन देता है और शॉर्ट नोट पे उन्हें मीटिंग के लिए रेडी होने का ऑर्डर देता है। इससे सभी एम्प्लॉय परेशान हो जाते हैं। यहाँ ओएनसीयू क्लाइंट का कॉल अटेंड करती है। जंगरुक को तो यही लगता है कि उसे कॉल फॉरवर्ड करना नहीं आता, पर उसके पहुंचने से पहले ही हमारी परफेक्ट सेक्रेटरी कॉल फॉरवर्ड कर देती है। इससे जंगरुक सरप्राइज हो जाता है। इवन वो जंगरुक से कहती है कि वो अकेले ही लंच मैनेज कर लेंगी,
पर वो अकेले तो लंच खाने से रही। इसका मतलब तो यही है कि वो मैनेजर कांग को लंच के लिए फोन लगाती है और सियोयान उसे तुरंत ओएनसीओ के लिए खाना लेकर जाने को कहता है और कहता है कि ओएनसीओ खाते वक्त कितनी पेटी लगती है। और यहाँ में 14 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, थोड़ा ज्यादा ही पीछे आ गए, जब सियोयान ना तो इतने बड़े कंपनी के सीईओ थे और ना ही फाइनेंशियली इतने वेल्दी थे। और जब उन्होंने पहली बार ओएनसीओ को देखा, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी और उसे देखते ही रह गए। और उन्होंने ओएनसीओ को फर्स्ट कमर्शियल दिलवाया और वो रातों रात इतनी फेमस हो गई। और वो कहते हैं कि वो ओएनसीओ के कमबैक करने में पूरी तरह मदद करेंगे। और इससे सियोयान थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, पर ये जल्दी गायब भी हो जाता है जैसे उन्हें दूसरी फेमस एक्ट्रेस का फोन आता है। यहाँ यूनसियो कार में मैनेजर के अलावा लंच करती है, तभी वहाँ जंगरोक गुजरता है और ओएनसीओ उसे छुपने के लिए कहती है। ओएनसीओ उसके बारे में मैनेजर को बताती है, पर उसे तो वो बहुत हैंडसम लगता है और वो ओएनसीओ से छुपने का रीज़न पूछती है। तो वो कहती है कि वो कोई हेडलाइन क्रिएट नहीं करना चाहती कार में बैठकर लंच करने की, वो भी अपने मैनेजर के साथ। यहाँ सभी लंच कर रहे थे और वो ओएनसीओ के बारे में बात कर रहे थे कि अटॉर्नी जंगरोक का बिहेवियर उसके लिए कोल्ड है और उसने अभी तक लंच किया भी होगा या नहीं, क्योंकि उसे अकेले लंच खाने की आदत नहीं। पर यह सारी बात जंगरोक भी सुन लेता है और अब जाके वो ओएनसीओ को एज ए ह्यूमन कंसिडर करता है और पहली बार सामने से उसे लंच पर चलने को कहता है। पर वो डाइट का बहाना देकर मना कर देती है। पर जंगरोक का अप्रोच उसे भी सरप्राइजिंग लगता है और उसे लगता है कि वो थोड़ी जल्दी पूछ लेता तो कितना अच्छा होता। यहाँ हमारा मज़बार मिस्टर चोई बड़े अदब से लंच कर रहा था कि तभी उसे रेस्टोरेंट के बाहर मिस डान दिखती है, जो कि मेकअप कर रही थी, क्योंकि ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ मिस डान का क्रश पार्ट टाइम वर्क करता है और वो भी मिस डान को स्पेशल कस्टमर वाली ही ट्रीटमेंट देता है। पर शौक तो उसे तब लगता है जब वो उसे बताता है कि वो बिल्कुल उसकी ग्रैंड मदर की तरह दिखती है और क्या वो उसे आंटी बुला सकता है। यहाँ मिस डान की घनघोर वाली बेइज्जती हो जाती है और ये सब मिस्टर चोई भी देख लेता है और अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे देख के मिस डान वहाँ से छू मंतर हो जाती है और मिस्टर चोई भी उसके पीछे पीछे जाता है। मिस डान उसे कहती है कि आज जो इंसिडेंट हुआ वो उसके बारे में भूल जाए, पर मिस्टर चोई उसे यकीन दिलाता है कि उसने तो कुछ भी नहीं सुना और अगले ही पल उसे न्यू नेफ्यू मिलने के लिए बधाइयाँ देने लगता है। पर मिस डान सच में दुखी थी तो मिस्टर चोई उसे चेयर अप करता है, क्योंकि इसे यकीन था कि वो फिर से प्यार में पड़ जाएंगी, वो भी बहुत जल्दी। यहाँ जब ओएनसीओ जंगरोक के लिए कॉफ़ी लेने जाती है तो वहाँ मिस डान और सेक्रेटरी किम ओएनसीओ के ही स्कैंडल और उसके कॉन्ग्लोमरेट सीईओ के साथ के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। इस बात से ओएनसीओ को बुरा लगता है, पर ओएनसीओ अपना दुख छुपाते हुए ऐसे मुस्कुराते हुए जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही। और ये सब जंगरोक भी सुन लेता है और वो उसके लिए बैड फील करता है। पर उस बातों से तो ओएनसीओ भी उदास थी। मैनेजर कांग उसे बताता है कि वो कल उसे पिकअप करने नहीं आ सकता क्योंकि वो सिविल ट्रेनिंग में जा रहा है, क्योंकि वो जल्दी ही मिलिट्री ज्वाइन करने वाला है। तो ओएनसीओ कहती है कि वो खुद मैनेज कर लेंगी। यहाँ घर में जंगरोक ओएनसीओ के बारे में सोच रहा था कि इवन पॉपुलर पर्सनैलिटी और इतनी प्रिटी स्माइल के पीछे उसने कितने इमोशन छुपा के रखे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ओएनसीओ धूम मचाले की तरह कार चला रही थी, पर असल में तो उसकी गाड़ी ट्रैक पर भी नहीं उतरी थी। पर जब वो एक्चुअल में गाड़ी चलाने जाती है तो नर्वसनेस की वजह से इतना स्लो चलाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। इससे एक पासरबाई इतना गुस्सा होता है कि उसे कार रोककर उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। इससे ओएनसीओ डर जाती है और अपना फेस कवर करने लगती है, क्योंकि अगर उसे किसी ने इस तरह देख लिया तो फिर से उसके खिलाफ न्यू हेडलाइन क्रिएट हो जाएंगी। वो स्ट्रेंजर यूनसियो पर शाउट करता है और उसकी कार का ग्लास ब्रेक करने ही वाला था कि तभी वहाँ जंगरोक आता है और पूरी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू लॉ सॉर्ट आउट कर देता है और इससे यूनसियो भी इम्प्रेस हो जाती है। तभी उसकी मुलाकात सियोयान से होती है। उन्हें तो यही लगता है कि जंगरोक यूनसियो को हार्ड टाइम दे रहा है, पर वो सियोयान को कहती है कि वो इतना भी बुरा नहीं जितना हम उसे समझते हैं। पर सियोयान को तो यही लगता है कि शायद उनके कान बज रहे होंगे। यहाँ जंगरोक का बिहेवियर जेंटल था और इवन वो उसे फर्स्ट टाइम एक्चुअल केस रिसर्च वर्क भी देता है, जिससे ओएनसीओ बखूबी प्रिपेयर भी करती है। और जब वो फाइल जंगरोक को देने जाती है, वो उसे बताती है कि जब वो लॉ स्कूल में थी तो इसी तरह का सेम केस के बारे में उसने सुना था और वो इस केस के बारे में इतने डिटेल में जानती थी। जंगरोक उसे पूछता है कि इतना पुराना इंसिडेंट उसे इतने डिटेल में कैसे याद है।
तो ओएनसी उसे बताती है कि उसकी मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी है और फिर से अपनी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। जंगरोक उसके वर्क के लिए उसे अप्रिशिएट करता है, जिससे ओएनसी बहुत हैप्पी हो जाती है। जंगरोक ओवर टाइम वर्क करता है तो ओएनसी भी उसके लिए रुक जाती है और कंप्यूटर पे बीप बीप करते हुए वही सो जाती है। जब जंगरोक घर जाने के लिए निकलता है और ओएनसी को उठाता है, वो जंगरोक से यही कहती है कि वो सोई नहीं थी बल्कि सोच रही थी, और जंगरोक उसे डिनर पर चलने के लिए बोलता है। ओएनसी को तो यह बात बहुत स्ट्रेंज लगती है कि आज अचानक से वो उसे इतना जेंटली क्यों ट्रीट कर रहा है, और उसे यही लगता है कि शायद वो उसे फेयरवेल देने वाला है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। पर जंगरोक क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। फिर एक सुनसान हिडन रेस्टोरेंट में जंगरोक उसे ले जाता है ताकि ओएनसी को कोई देख ना ले, इसलिए वो उसे सनग्लासेस निकालने को कहता है। उस रेस्टोरेंट में भी उसी के कमर्शियल के पोस्टर लगे हुए और उसे देखकर वो फिर से एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं, जिससे जंगरोक एज यूजुअल कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी वहाँ रेस्टोरेंट के कोवर्कर आते हैं और ओएनसीओ का पोस्टर हटाकर दूसरा पोस्टर लगा देते हैं और इवन उस पर बैड कमेंट्स भी करते हैं। पर ओएनसीओ जंगरोक को कहती है कि उसने बिल्कुल परफेक्ट प्लेस चुना है क्योंकि यहाँ उसे कोई भी नहीं पहचान सकता। इनसे का इतना पॉजिटिव बिहेवियर देखकर जंगरोक उसे कहता है कि वो उसके सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ओएनसीओ बताती है कि जब से वो सेलिब्रिटी बने हैं, लोग उसके बारे में हेट कमेंट्स, गॉसिप, इवन न्यूज़ रूमर जो उसने कभी की भी नहीं, ऐसे बातें स्प्रेड करते हैं और इतने सालों में उसे भी इन सब चीज़ों की आदत हो गई है, पर फिर भी इन सब चीज़ों से उसे उतना ही बुरा लगता है। और जाते वक्त ओएनसी को फिर से ओ जिम सिम करके रोक लेता है और उसे कहता है कि अब तक उसने उसे उसकी सेक्रेटरी की तरह ट्रीट ना किया हो, पर वो उनकी वर्क लाइफ को न्यू बिगिनिंग देना चाहता है और ओएनसी को एज एन उसकी सेक्रेटरी बनने का चांस देना चाहता है। और ओएनसी को तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करने जा ही रही थी कि फिर से उसका पैर फिसलता है, पर इस बार जंगरोक उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि 저 이번엔 안 피했습니다.